वेलकम बेटा। जैसे कि आज मैं बता रहा था आपको ऑनलाइन आने के लिए, लेकिन टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकली कुछ इशू हो गया, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया तो इसका मतलब आप अपने आप को कमज़ोर मत माने। आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है कि आप इतना कुछ करा दिया है, आपको इतना कुछ बता दिया है कि आप फिर भी कितना भी हार्ड से हार्ड पेपर आ जाए आप उसको खाली नहीं छोड़ पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है आपसे। और बाकी आपका पेपर अच्छा होगा, ये मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है। मैं भले ही ऑनलाइन नहीं आया, लेकिन आपका पेपर ऐसा नहीं है कि पेपर में कुछ इधर उधर का होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब बेस्ट होगा। अब मैं उसी पेपर को आगे बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, शायद हो सकता है आपकी शायद बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो इसमें। आप अभी तक मैं फिजिक्स फर्स्ट के बारे में बात कर रहा था, सेकंड के बारे में हमने केवल अभी पीछे वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक बताए थे कुछ, उनमें आपके पास कुछ टॉपिक पहुँचे भी, आपने देखे होंगे मेरी लास्ट वीडियो में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स सेकंड के अंदर आपकी पहली यूनिट, क्योंकि सबसे कम ध्यान जाता है इस यूनिट पे, क्योंकि ये थोड़ा आसान सी है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन बेटा न्यूमेरिकल के हिसाब से ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है एग्जाम में सेकंड फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये अकेली 12 नंबर की फिजिक्स है, यानी 12 नंबर का टॉपिक आता है इस यूनिट से। अब इसमें देखो आपके पास में ये 3-4 चैप्टर हैं। एक लेंस वाला, लेंस से आगे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रिज्म है, प्रिज्म्स। उसके बाद में आपने इससे चैप्टर के अंदर मिरर पढ़ा होगा। मिरर के अंदर कई ऐसे टॉपिक है जो आते रहे हैं, जैसे TIR है, तो मैं उन्हीं टॉपिक के बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मोस्टली डेरिवेशन है जो आपने पढ़े हैं। इसमें एक तो आप कर लेना TIR विद प्रॉपर्टीज, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर जब इसको आप डिफाइन करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कर लेना। ऑलमोस्ट जो किसी भी टॉपिक की जो प्रॉपर्टीज़ होती है दरअसल वो उसकी डेफिनेशन में ही छुपी होती है। अब TIR आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है कि TIR में लाइट रे डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो वो लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके वापस उसी मीडियम में रिबाउंस करती है। तो ये पूरा फिनोमेना कहलाता है TIR। अब लेकिन इसके अंदर ही प्रॉपर्टी निकल गई, इसके अंदर से ही आप प्रॉपर्टी ढूंढ लो कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम में किस मीडियम से चलेगी, डेंजर मीडियम से चलेगी। हमेशा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। लाइट रे किस लॉ को फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो दरअसल आप इस टॉपिक के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इस लैंग्वेज से निकाल सकते हो। सवाल ये कि इसका डायग्राम भी इसके अंदर आप इसी तरह का बना लीजिए जैसे नॉर्मल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बनाया है। बस आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट मीडियम को आप डेंजर मीडियम मानेंगे और ये लिख के चलेंगे कि I की जो वैल्यू है हमेशा C से ज़्यादा होगी। सिर्फ इतना चेंज करना है इसमें। इसके अंदर दूसरा टॉपिक आता है बेटा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, अब ये लेंस कॉम्बिनेशन में कैसे रखें, पहले तो हम इसको नॉर्मल ड्राइव करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, लेकिन बाद में हम उसके स्पेशल केस में हम एक कॉनकेव भी ले लेते हैं कॉम्बिनेशन में, दोनों को कॉनकेव भी मान लेते हैं कॉम्बिनेशन में। तो वो इसके आगे का स्टेप है। मेन जो कंडीशन होती है आपके पास में ये वाली होती है कि आप ध्यान रहे कि आप 2 थिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए जिनमें एक प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट होता है उसका डेरिवेशन ड्राइव करना होता है। और आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, आप पढ़ा होगा आपने, 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। इसमें बेटा तीसरा निकल के आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है एक्चुअल में ये कई बार डायरेक्ट आता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में कि ड्राइव लेंस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। और इसमें एक इनिशियल डेरिवेशन है, हालांकि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला स्फेरिकल से लिए बहुत कम आता है, लेकिन आप यहाँ उसे अवॉइड करो, वो इस बार बहुत कम रेयर चांस है जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आता है। लेकिन इसके आगे अगर हम बात करें इस लेंस वाली यूनिट में तो ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें छोटी छोटी सी लैंग्वेज में पॉइंट्स हैं, जैसे आपके पास डिफाइन टर्म्स हैं, डिफाइन द टर्म्स में आपको यहाँ से पावर ऑफ लेंस मिल जाएगा,
उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाता है फर्स्ट फोकस। क्या होता है बेटा? फर्स्ट फोकस। उसके बाद इसी में आपको एक डेफिनेशन और है क्रिटिकल एंगल की, क्रिटिकल एंगल। अब ये बिल्कुल मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम में बिल्कुल अगर पेपर बनता है तो ये सबसे पहले माइंड में होते हैं एग्जामिनर के कि कहां से क्या रखना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी में ये माइंड में होंगे। यानी आपके पास इसमें 3 लैंग्वेज है, 3 डेफिनेशन है, आपके पास 2 मेन डेरिवेशन है और एक आपका टॉपिक है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट के लिए, तो नेक्स्ट में आपके पास में प्रिज्म फॉर्मूला बेटा छोड़ दो, क्योंकि प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है कि इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसलिए कभी कभी एग्जाम के अगर आपका एग्जाम का पैटर्न कुछ थोड़ा सा टिपिकल हुआ तो प्रिज्म फॉर्मूला कभी भी उस पेपर में नहीं आता। लेकिन जब हम टेलीस्कोप में देखते हैं तो टेलीस्कोप के अंदर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे। ये आपके पास ऐसे टॉपिक है इस यूनिट के जिनको आपको करना ही है। अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो करने ही हैं। अगर मैं इन दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इन दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्नीफाइंग पावर के लिए भी डेरिवेशन आता है, यानी इनमें से दोनों नहीं आएंगे लेकिन कम से कम इनमें से एक टॉपिक जरूर मिल जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हो सकता है वो, टेलीस्कोप भी हो सकता है वो, और उसका अगर ये लॉन्ग में आता है तो इनमें से किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन भी आएगा। तो आपके पास आपको इस यूनिट से 12 नंबर की यूनिट से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे बेसिक कंडीशन है जो आपको बिल्कुल एग्जाम में मिलेंगे। अब सवाल आ गया बेटा इसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन हम कौन सा तैयार करें। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम न्यूमेरिकल्स किस टाइप के तैयार करें। तो देखो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ना यहाँ से एक तो रे डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स करना। अगर लॉन्ग में कोई क्वेश्चन आता है तो रे डायग्राम आएगा। जैसे आपने पढ़े होंगे कि 2 लेंस आपके पास रखे हैं इस तरह से, मान लीजिए कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में। इस लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सेकंड वाले की लेंस की फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, इसके लिए इनका सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ऊपर इससे 30 सेंटीमीटर पर। अब वो कहेगा कि इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो आपको ये जो रे डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स हैं ये मोस्टली प्रोबेबल लॉन्ग क्वेश्चन में ही मिलेंगे आपको। अब कॉम्बिनेशन चाहे 2 लेंस का हो या 3 का हो, ये रे डायग्राम की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन अगर जो कंडीशन हम 2 लेंस में यूज़ करेंगे वही कंडीशन हम 3 लेंस में यूज़ करेंगे। आप आसानी से जानते हैं कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेंस के लिए सॉल्व करते हैं, इस लेंस से इमेज निकालते हैं और जो इमेज आएगी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी ऑब्वियसली। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी इमेज जो बन रही है वो इस लेंस से कितने डिस्टेंस पर है, और जितना इससे डिस्टेंस होगा एक्चुअल में इसके लिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए फाइनल इमेज क्या होगी। तो 2 कंडीशन में लेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम फाइनल वी को निकाल लेते हैं। तो इसका सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड, पावर ऑफ लेंस। अब जर्नली पावर ऑफ लेंस आप जानते हैं P इक्वल क्या होता है 1/f, जबकि आपकी फोकल लेंथ क्या होती है मीटर में। अगर वो 1 नंबर में आएगा तो सिंपली वो आपसे ये कहेगा कि किसी लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, पावर कितना होगा, या वो कहेगा कि एक लेंस है जिसकी पावर -2.5 है, देन कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। तो ये तो बहुत आसान से और बड़े बेसिक से न्यूमेरिकल्स होते हैं जो 1 नंबर में कभी कभी आ जाते हैं या MCQ बन के आ जाते हैं। लेकिन कई बार इसका 1 नंबर में क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन के आता है कि वो कहेगा कि 2 से ज़्यादा लेंस की पावर दे रखी है, वो कहेगा इनकी कॉम्बिनेशन पावर कितनी होगी या कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ हम ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा कि हम जितने भी लेंसेज होते हैं हम उनकी पावर को प्लस कर लेते हैं इस तरह से, और फिर हम क्या करते हैं उस पावर को एज इट इज़ विद साइन, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में, जो लेंस की नेगेटिव है नेगेटिव में, सबको सॉल्व करके देख लेते हैं कि वो वैल्यू क्या आ रही है, और फाइनल रिजल्ट भी ध्यान देते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फाइनल रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है पावर के लिए तो फिर हम ये कहते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, कॉनकेव वाला होगा, इसका नेचर जो होगा वो कॉनकेव वाला होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अगर ये फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो फिर इसका नेचर कॉन्वेक्स वाला होगा, क्योंकि हम जानते हैं कन्वेंशन रूल में कि कॉनकेव लेंस के लिए सारे पैरामीटर जो होते हैं पावर फोकल लेंथ नेगेटिव में लिए जाते हैं और कॉन्वेक्स के लिए यही पैरामीटर पॉजिटिव में लिए जाते हैं। तो हमें सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद
आपका जो न्यूमेरिकल बनता है इसी लेंस में, एक कंडीशन आती है आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल्स ऐसा जरूर मिलेगा जो कंडीशन बेस्ड है। एक इसमें है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखिए लेंस मेकर फॉर्मूले में न्यूमेरिकल किस तरह के बनते हैं। अगर मैं लेंस की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स का हो गया, पावर का हो गया, और इसका जो तीसरा टाइप है वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड। अब लेंस मेकर फॉर्मूला आप जानते हैं 1/f इक्वल में n-1 अपॉन में r1 माइनस के 1/r2। R1 R2 किसी लेंस के लिए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, क्योंकि लेंस के अंदर दो सरफेस है इसलिए दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। इस फॉर्मूले के लिए न्यूमेरिकल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी लेंस को किसी मीडियम के साथ चेंज करें। तो अगर मान लीजिए हम ये कहें कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर या फोकल लेंथ दे रखी है, और वो कहेगा कि उसको किसी वाटर मीडियम में ले गए तो उसका वाटर मीडियम में उसका नेचर कितना होगा और उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो वहाँ हमें सिर्फ ये याद रखना है कि लेंस की नॉर्मल फोकल लेंथ जो होती है वो एक्चुअल में एयर में होती है, और उसके लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ANG लिया जाता है। तो आप पहले केस में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इन एयर ANG-1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 एयर के लिए। लेकिन अगर आप उस लेंस को वाटर में लेके गए तो वाटर में ले जाने का मतलब है आपके पास ये वाली जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी WNG-1। अब ये इसमें कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि हम यहाँ WNG क्यों लिख रहे हैं। देखिए ग्लास से बना लेंस अगर एयर में रखा है तो उसके लिए पहला मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जो लिखा है नोट किया जाएगा ANG। आप इसको समझो ध्यान से कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो टर्म होती है ना ANG, इसका सीधा मतलब है कि लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट मीडियम जो होगा यहाँ वो सबसे पहले होगा, और इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे अब जब आप ग्लास से बने लेंस को वाटर में लेके जाएंगे तो वाटर में ले जाने के लिए आपको क्या करना है, फिर पहला मीडियम वाटर हो गया, यानी वाटर से चल करके लाइट ग्लास में पहुंचेगा, तो देन आप क्या नोट करेंगे उसे WNG। तो यहाँ आपके पास ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब सिंपली आपको ANG और ANW यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपको दिया होता है ANW, जो वाटर का होगा सॉरी जो वाटर का दिया होगा वो ANW होगा, या वाटर या लिक्विड बोल सकता है। तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। इन इक्वेशंस को डिवाइड कर लो ताकि ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाए, और सीधा सिंपल आपके पास में एक रिलेशन आ जाएगा F1/FW, और ये ANG-1 अपॉन WNG-1। तो यहाँ ये जो टर्म है एक्चुअल में आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ANG इसे लिखेंगे ANG अपॉन में ANW, और यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा FW। तो न्यूमेरिकल निकालने का ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस तरह का अगर कोई बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है तो आपको सीधा सिंपली ध्यान रखना है कि लेंस मेकर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, फोकल लेंथ भी ऐसे निकाली जाएगी, ये इसका सीधा सिंपल तरीका है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, तो पीछे लास्ट प्रीवियस एग्जाम में अभी तक के ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि अगर ये इन दोनों टॉपिक में से इंस्ट्रूमेंट में से अगर टॉपिक आ गया तो न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आया तो फिर ये टॉपिक नहीं आएगा। तो फिर केवल टॉपिक की वजह क्या आता है, इसका रे डायग्राम। वो कहता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो नॉर्मल स्टेट के लिए भी आता है, नॉर्मल पोजीशन के लिए भी आता है, या इन्फिनिटी के लिए भी आता है। तो केवल फिर 2 नंबर में इसमें आता है रे डायग्राम, अगर न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना ये वाली जो यूनिट है आपकी, ये 12 नंबर की यूनिट है कम से कम, ये 15 नंबर तक भी होती है। आपको सिर्फ इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है आप उसको तैयार कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, और आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा। तो आप ये ज़रूर कर लीजिए। इसकी जो एक आगे जो यूनिट रह रही है एटम न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर वाली, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप उसे कर लेना तैयार। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।